नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अजूबा भारत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के बारे में। यह बहुत ही रहस्यमयी और एक बहुत रोचक जगह है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही अनोखी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम है जो कि बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, जो कि पुरी एक बहुत महत्वपूर्ण धाम में मानी जाती है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्ति है। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां काठ की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको कि जो 5 ऐसी रोचक बातें जो कि जगन्नाथपुरी के बारे में कही जाती है। जगन्नाथपुरी में जैसे हमने बताया कि 3 मूर्तियां हैं। ये 3 मूर्तियां 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है उस समय पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी भी को भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी ऐसे ही प्रवेश नहीं करते। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स लगाए जाते हैं। इनके बाद ही मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है। और इस लिस्ट में जो हमारी दूसरी रोचक तथ्य है वह है जगन्नाथपुरी, जो कि समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरें की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलने वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरें की आवाज़ फिर आने लगती है। आप यदि कभी वहाँ जाइएगा तो देखिएगा, जैसे ही आप अंदर प्रवेश कीजिएगा समुद्र की एक भी लहर की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलिएगा तुरंत ही आपको आवाज़ सुनाई देने लगेगी। और इस लिस्ट में जो हमारी तीसरी रहस्यमयी है वो है कि आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों का बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। यहाँ आपको ऊपर ना कोई पक्षी दिखेगी ना कभी हेलीकॉप्टर को जाते दिखेगा। यहाँ पूरी पाबंदी है। और इस लिस्ट में जो हमारा चौथा रहस्यमयी है कि जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त कभी किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पे दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बहुत बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप जो उसके सबसे शिखर पर जो झंडा होती है वो हवा के विपरीत दिशा में चलती है। मतलब ये कि यदि हवा पूरब की ओर से चल रही है तो झंडा भी पूरब की ओर उड़ता है, मतलब कि विपरीत दिशा में उड़ने लगता है। और जो हमारा चौथा रहस्यमयी है कि कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ लाखों भक्तों आ जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। सातों बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी सातों बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर की बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, फिर 5वें, फिर चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले, यानी सबसे नीचे की बर्तन का प्रसाद तैयार सबसे लास्ट में होता है और जो सबसे ऊपर वाली होती है वो सबसे जल्दी हो जाती है।